जय हिंद मेरे साथियों। आज अभी अपने गांव के एक छोटे से बीच पे बैठे हैं। ये बीच जरा दिखा दो तो। ये देखिए, मेरे सभी YouTube के प्रशंसकों ने कई सारे कमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर एक वीडियो बनाइए तैयारी से रिलेटेड, कि दरोगा की तैयारी में किस बुक का अहम योगदान है और साथ में उसका प्लान क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अभी गांव आए हैं, फुर्सत के कुछ पल हैं, तो सोचा कुछ शेयर कर दें आपसे। सबसे पहले तो दरोगा हो या किसी भी वन डे एग्ज़ाम हो, इसकी तैयारी के लिए आपको एक ख़ास प्लान, ख़ास रणनीति की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने इस पे वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तैयारी करने का बहुत सारा जरिया है। आप अगर बुक की बात करें तो आप NCERT भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन NCERT तो सबसे बेस्ट है, NCERT से बेस्ट कुछ होता ही नहीं है। बट वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले 90% छात्र या छात्रा NCERT नहीं पढ़ते हैं, और शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वन डे एग्ज़ाम के लिए NCERT उतना ज़रूरी भी नहीं है, आप उसको क्विट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कि बेसिक कोई बुक, चाहे जैसे लूसेंट हो या क्राउन हो या कोई भी बेसिक बुक आपको लगे जिसमें सारा सब्जेक्ट दिया हुआ हो, कवर किया हुआ हो, और वन लाइनर हो चाहे डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो, आप उस बुक को फॉलो करें। मैं तो प्रीफर करूंगा लूसेंट या क्राउन में से दोनों में से कोई एक आप फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट और क्राउन के बाद जब उसको आप पढ़ लें, पूरा पढ़ने के बाद आप साथ में घटना चक्र यानी क्वेश्चन बैंक जो है वो दरोगा का या BPSC का स्पेशल नहीं आता, वो स्टेट PCS का होता है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश PCS, बिहार PCS, उत्तर प्रदेश PCS, बिहार SSC, बिहार दरोगा, इन सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं का सवाल उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप लूसेंट या क्राउन को पढ़ने के बाद आप घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट का बुक एक एक करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप घटना चक्र के उन बुक को पढ़ सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत आएंगी। तो सबसे पहले तो बेसिक बुक लूसेंट या क्राउन, फिर आप घटना चक्र बार बार पढ़ें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। साथ में अगर करंट की तैयारी की बात करें तो एडिटोरिया या SPD का आता है बुक, वार्षिकांक भी आता है, हाफ ईयरली भी आता है, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। साथ में एक मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियो में, कुमार गौरव सर का एक उत्कर्ष क्लास का यूट्यूब चैनल है जिसमें सुबह का करंट का वीडियो आता है, आप उसको देख सकते हैं। इससे बाहर करंट नहीं आएगा। और इन सब को करने के बाद साथ साथ अब जब आपका एक बेसिक बुक और घटना चक्र आधा खत्म हो जाए, तब आप एक सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेट प्रैक्टिस किसी भी पब्लिकेशन का कर सकते हैं, एडिटोरिया हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी अच्छा बुक जो अच्छा कंटेंट देता हो, आप उसको प्रीफर करें, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं टेस्ट। सबसे बड़ी बात है, जब आप टेस्ट दें तो टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें। टेस्ट में अगर आप क्या करें, जैसे आप 100 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं, आपको 60 मार्क्स आ रहा है, 70 मार्क्स आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन उसमें आपका गलत हो गया, तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि वो 15 क्वेश्चन किन किन टॉपिक से गलत हुआ है। उस टॉपिक को आप नोट करें और रात में सोने से पहले उस टॉपिक को अपना बेसिक बुक जो है लूसेंट या क्राउन, उससे देख करके उसको क्लियर कर लें, ताकि आगे जो आप सेट बनाएंगे तो उसमें फिर से वो प्रश्न दोबारा गलत ना हो। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं, 10 टॉपिक भी ऐसा अपने सेट से रोज़ चूज़ करते हैं और उसको एनालिसिस करके उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो लगभग 2 महीना ऐसा करने के बाद आपका लगभग 600 टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसमें कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो दोहराया जाएगा, रिवीजन होगा, और कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो नया नया आएगा। तो आप इस प्रक्रिया को अपनाएं। सबसे पहले लूसेंट या क्राउन में से कोई बेसिक बुक, साथ में घटना चक्र को प्रीफर करें और एक सेट प्रैक्टिस लगाएं। सेट प्रैक्टिस स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, 2 दिन में एक भी लगा सकते हैं, पर डे भी लगा सकते हैं, यह आप पे ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना पचा सकते हैं। सेट मारने के बाद जब आपका मार्क्स आए तो आप उसको एनालिसिस करें, गलतियों पर ध्यान दें, गलतियों का एक टॉपिक बनाएं, उस टॉपिक को फिर से अपने बेसिक बुक से देखें और उसी तरह बार बार उस प्रक्रिया को दोहराते रहें। और करंट के लिए एडिटोरिया SPD का ध्यान रखें, और साथ में कुमार गौरव सर का क्लास। हिंदी के लिए आपको अभी नहीं सोचना है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो मेंस एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले आप हिंदी के लिए कोई आधुनिक व्याकरण का बुक ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब के माध्यम से कुछ 10-15 टॉपिक बना करके उसका शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। और मैथ के लिए आप अर्थमेटिक मैथ पे ज़्यादा फोकस कर दें, कुछ जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम काफ़ी मायने रखता है। इन कुछ बेसिक चैप्टरों को ध्यान में रख लें, और 10 मैथ लगभग 10 प्रश्न रहते हैं,
और कोई भी विद्यार्थी 7-8 प्रश्न सही कर सकता है। तो मैथ के लिए ज़्यादा ना सोचें, लेकिन मैथ सही होना चाहिए, क्योंकि आपका मेरिट बनाने में मैथ का अहम योगदान रहता है। हिंदी के लिए भी ना सोचें, बस अपने और सबसे बड़ी बात, प्रीलिम्स और मेंस, ऐसा नहीं होता है कि तैयारी प्रीलिम्स का है या तैयारी मेंस का है, क्योंकि सिलेबस तो वही है। कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेंस में नहीं आएंगे, पीटी में आएंगे, आपको उनको क्विट कर देना है बाद में। लेकिन तैयारी एक बार ही होता है, चाहे प्रीलिम्स का करें, मेंस का करें, तैयारी एक बार डीप से करें। और बाकी, और हाँ, और विद्यार्थियों ने कहा था कि सर आप बुक को दिखाते हुए वीडियो बनाएं, तो हम अभी आपको पता है कहाँ बैठे हैं और बुक को नहीं दिखा पाएंगे, और शायद अभी एडिट करने में भी परेशानी होगी। इसलिए मैंने जो बुक बताया है, आप वीडियो के माध्यम से देख करके आप गूगल से या किसी भी बुक स्टोर से जा करके बुक को देख लें, और इसी तरह से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और जो भी अभी बहुत सारे विद्यार्थियों कमेंट करते हैं विद्यार्थी, और बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि हम अभी पार्ट 1 में हैं, पार्ट 2 में हैं, तो उनके लिए ख़ास बात कि आप तैयारी अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में अगर कोई वैसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ने में मतलब सहूलियत हो सकता है, कंपटीशन को आप साथ लेकर के चल सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप पार्ट 3 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। बस बेसिक वही प्लान है, आप बेसिक बुक को फॉलो करें, साथ में घटना चक्र करें, और एक सेट प्रैक्टिस करें। सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन या ऑफलाइन करें, करंट के लिए मैंने बता दिया है। और सेट एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब बातों का ध्यान रखें। और जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ये भी करते हैं कि यूट्यूब से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे करके सर्च कर लेते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं ऑनलाइन। इस चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ना है, उसके डीप में जाना है, और क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करना है। अगर अभी आप कोई क्वेश्चन पढ़े हैं, बाद में फिर वैसा क्वेश्चन मिले, तो दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। मैथ के लिए मैंने बता दिया कि अर्थमेटिक पर कुछ ज़्यादा फोकस करना है, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर मैथ ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं उनको थोड़ा विशेष रूप से देखना है। हिंदी के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले आप पढ़ सकते हैं। और बाकी तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी अगर कुछ और ऐसे सवाल है आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मैं फिर कभी आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।